चलिए दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। कल के क्लास में 1 जो था 1.2 ख़त्म हो गया था। यदि आप लोगों का दिक्कत होगा तो फिर से हमसे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन आज की क्लास में हम कहाँ चलेंगे? 2 नंबर सवाल। हाँ, आप सोच रहे हैं कि सर 1 नंबर सवाल छोड़ दिए के बाद 2 नंबर सवाल पे आ गए, तो 2 नंबर सवाल थोड़ा हम बाद में कराएंगे, अभी ये करवाएंगे। कहाँ से कि वो थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा टफ भी है, तो उसको कराएंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हर एक बार इससे एक ना एक सवाल बोर्ड में पूछ देता है, एक ना एक पक्के सवाल बोर्ड में पूछ देता है। तो आपको ध्यान से समझना है और देखना है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ। सुनिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको जब बोलेगा कि √3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो आपको परिमेय मानना पड़ेगा, उल्टा मानना है। जो बोलेगा उसको उल्टा मानना है। देखिए, हल करने से पहले कोई भी चीज़ सिद्ध करने से पहले उसका उल्टा करना पड़ता है। यदि मेरा नाम अरविंद है तो अरविंद का उल्टा मानना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका नाम कुछ है माने कि उसका उल्टा मानना पड़ेगा। देखिए, तो आपको कहने का मतलब है, देखिए गौर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है। आपको सबसे पहले बोलेंगे, हम सवाल बनाने से पहले बोलेंगे कि उल्टा मानना है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, तो आपको परिमेय मानना पड़ेगा। अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हमको परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्या पढ़ना है, माना कि 3 + 2√5 का है एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या करना है आपको। तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा आपको क्या करना है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो ये दिया है उसको उल्टा मानना पड़ेगा। अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना पड़ेगा, परिमेय दिया है तो अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो आपको 3 + √2 का मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है, तो अब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, तब भाई इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब देखिए नीचे क्या करना है। तो देखिए अब देखिए 3 + 2√5 को हम क्या माने भाई? परिमेय माने। तो परिमेय के P/Q के रूप में लिखा जाता है ना भाई। जब परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय का ये ना परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है कि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2√5, और इधर आएगा P/Q, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। नीचे में क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, यानी 2√5 और तीछा इसका एलसीएम लगाते क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। Q से Q यानी P हो जाएगा। यहाँ पर 1 से Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा भाई। देखिए हमको अपने से बहुत प्रयास करना है जिससे क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए भाई? परिमेय संख्या। अब देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी इधर क्या बच जाएगा? खाली √5, और इधर क्या हो जाएगा भाई? P - 3Q, और नीचे क्या हो जाएगा भाई? नीचे क्या हो जाएगा? पहले से Q है, गुना में 2 आ जाएगा। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो आपको क्या करना है? देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सुनिएगा, समझिएगा, देखिए समझिएगा। आपको इसके बाद क्या करना है? जब इतना हो जाएगा तो देखिए गौर से, देखिए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, आप गुना करेंगे तो यहाँ पर √5 है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। देखिए कोई भी संख्या है, देखिए यहाँ पर Q है, P है, Q है। यदि यहाँ पर आप कुछ अंक रखते हैं तो पक्का है कि कुछ अंक ही आएगा। यदि P की जगह पर हम 3 रख देते हैं, तीन रख देते हैं, और यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, तो -3 × 5 माने अपने से बोल रहे हैं, चर है ना, अपने से कोई मान रखेगा तो पक्के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना भाई। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर गुना करेगा तो 15 होगा, घटाएगा तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा -12। यानी कहने का मतलब है, बात समझिएगा मेरा, हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाई कोई भी चर राशि है, चर राशि के यदि मान अपने से पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंक आएगा, यहाँ पर भी Q का मान पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ अंक आएगा। और जब कोई अंक बाटा अंक आएगा भाई, तो क्या होता है भाई? पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। देखिए +3 पूर्णांक संख्या नहीं है, +5 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है भाई? पूर्णांक संख्या। क्या है भाई? पूर्णांक संख्या है, यानी √5, और यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा पूर्णांक, और नीचे भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या है भाई? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है।
क्या है, पूर्णांक है। अब देखिएगा थोड़ा बहुत समझिएगा, अब क्या करना है आपको, देखिएगा भाई, अब बस बन गया है सवाल। अब देखिए √5 क्या है, परिमेय क्या परिमेय है, तो आप बोलेंगे क्या परिमेय है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, अपरिमेय, 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 अपरिमेय। अब देखिए पूर्णांक बाई पूर्णांक का होता है भाई, परिमेय होता है, पूर्णांक बाई पूर्णांक का होता है, परिमेय होता है, परिमेय, या परिमेय होता है। ये बताइए अपरिमेय को परिमेय के बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर बीच में काट देंगे ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बात लिखना है, थोड़ा सा बात लिखना है भाई, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर का, यहाँ पर यही लिखेंगे कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है, नीचे में लिखेंगे यहाँ से कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है, इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √5 का है भाई, इतना का है भाई अपरिमेय संख्या, का है अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले जो दिया है संख्या उसको अपरिमेय दिया है, तो हम कहाँ मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना कि 3 + √5 का है भाई एक परिमेय संख्या है, तो अब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे। अब p/q का परिभाषा क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वहाँ पर q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी यहाँ पर 2 √5 बच गया, q और 1 कैल्शियम q होता है, q से q कैंसिल, यहाँ पर फिर p बच जाएगा, 1 से q तो यहाँ पर 3q हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर एक गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी √5 बराबर p - 3q और q गुना 2 हो जाएगा। अब √5 बराबर देखिए ये क्या है, पूर्णांक संख्या, ये क्या है पूर्णांक संख्या, ये भी क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक बाई पूर्णांक हो गया ना भाई। अब देखिए √5 यहाँ पर है तो √5 एक का है भाई अपरिमेय संख्या है, और पूर्णांक बाई पूर्णांक का होता है परिमेय। जैसे पूर्णांक देखिए 2 का है पूर्णांक संख्या है, नीचे का है 5 पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक बाई पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय है ना भाई। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है ना भाई पूर्णांक बाई पूर्णांक का होगा, परिमेय होगा, पूर्णांक बाई पूर्णांक हो गया ना, तो पूर्णांक बाई पूर्णांक का होगा, परिमेय होगा। और परिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होगा, तो इससे यहाँ पर यही शब्द लिखना है कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। माने हमने के जौन सोचनी है जा कि हाँ परिमेय बनाए जा कि हाँ परिमेय हो सकता है, हमने के सोचल गलती बा, यही चलते रूट हतना का बा भाई, हतना का भाई अपरिमेय संख्या बा, का बा अपरिमेय संख्या बा। अच्छा समझ में नहीं क्या तब एक दो और सवाल बा, अब एक दो और कराई तारा बढ़िया समझ में, ठीक बा, टेंशन नहीं लेवे कि नहीं समझ में, ठीक बा। देख अब देखिए भाई इसको, अब इसको करना है तो ये भी बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो पहले हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक का है भाई, एक का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तब देखिए माना कि 1/√2 एक का है परिमेय। देखिए अपरिमेय दिया है, बोल रहा है कि अपरिमेय है, तो हमको पहले परिमेय इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। जब परिमेय संख्या है तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना भाई। अब यहाँ पर लिखिएगा अब, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/√2 को हम माने हैं का परिमेय संख्या माने, और जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर लिखिएगा जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, देखिए इसके आगे यही करना है कि तीसरा क्या करेंगे, गुना करेंगे, तीसरा गुना। देखिए यहाँ पर मेन मकसद आपका है कि यहाँ पर परिमेय को एक तरफ कर देंगे और अपरिमेय को एक तरफ करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए √3 में √2 में 5 √2 पे p से गुना करेंगे तो √2 का हो जाएगा भाई, √2 का हो जाएगा, √2p हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, q में 1 से गुना करेंगे तो q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी √2 इधर हो जाएगा और q/का हो जाएगा भाई p हो जाएगा, q/का हो जाएगा p हो जाएगा। देखिए q/का हो गया p हो गया। तो आपको क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या, क्या है भाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है पूर्णांक बाई पूर्णांक, भाई पूर्णांक संख्या है भी पूर्णांक संख्या, तो कहा जाएगा भाई पूर्णांक बटे क्या हो जाएगा भाई, पूर्णांक बटे पूर्णांक। अब देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए समझिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा भाई, थोड़ा क्या करे बोर्ड
छोटी छोटी चुकी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए ना, आपको देखिए ना, जब आपको अच्छा लगेगा ना भाई तो बोर्ड मायने नहीं रखता है। जब आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आएगा तो बोर्ड मायने नहीं रखता है। सिर्फ आप समझने पर फोकस कीजिएगा, बोर्ड पर फोकस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड पर फोकस करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जब समझ में आ रहा है तो आप समझिए, बोर्ड को देखिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई। एडजस्ट करना, देखिए इंसान को ज़िंदगी में एडजस्ट करना चाहिए। कैसे एडजस्ट करने से बहुत सारा तकलीफ दूर हो जाता है ना। देखिए इधर, और देखिए अपरिमेय है तो यहाँ पर अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। अब देखिए भाई, यहाँ पर पूर्णांक बाई पूर्णांक, ये भी क्या हो जाएगा भाई, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय को परिमेय के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी वही होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखना है कि इससे लिख दे रहे हैं एक बार, इससे हमारी, इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 1/√2 क्या है भाई, क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार सुनिए, एग्जाम में हर एक बार भाई ये 2 नंबर 3 नंबर का सवाल रहता है, माने बहुत भिभी है ये चैप्टर, बहुत भिभी है ये, इसीलिए हमको आपको सिखा देना है हमको, है ना, बार बार आपको बताएंगे। यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं ना, टेंशन नहीं लेना है। इसको देखिए, सबसे पहले फिर से समझा रहे हैं, जो दिया है उसको उल्टा मान लेंगे। अब परिमेय बोल रहा है सिद्ध करने के लिए कि परिमेय, तो आपको परिमेय मानना पड़ेगा। तो हम मान लें कि माना कि √1/2 का है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या भाई परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए ना। जब यहाँ पर भाई 1/2 लिख दिए, 1/2, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग परिभाषा जानते हैं परिमेय संख्या का, कि वह ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते, और जहाँ q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा q = 0 के बराबर नहीं। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √2 में p से गुना करेंगे तो √2p हो जाएगा, और q में 1 से तो q हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना में है, देखिए यहाँ पर ये गुना में इधर आएगा तो भागा, माने हमको परिमेय को अपरिमेय को एक तरफ रखना है और परिमेय को एक तरफ रखना है। उसके बाद देखिए √2 का है, एक परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक बटे पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख दिया। सुनिए, क्यू का है पूर्णांक है, पी का है पूर्णांक, हम पूछे कि जेड का है तो कुछ भी नहीं, तो भाई पूर्णांक है, कहाँ है, पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ पर कहा जाएगा परिमेय संख्या, तो अपरिमेय कोई परिमेय के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इससे हम जब नहीं होगा तो इससे हम लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना जौन हमने सोच ले रहे हैं भाई, जौन हमने सोच रहे हैं कि 1/√2 परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय ना बोला, जब परिमेय ना बोले तो क्या हो जी भाई, अपरिमेय। तो लिखने की इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √1/2 का है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको लग रहा है कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला सवाल एक दिखा देते हैं, उसके बाद आपको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, आपको कहा दिया है कि √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम आपको क्या बोले कि जब बोलेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई, परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, परिमेय। तो हम 7√5 को क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या मान लिए। जब परिमेय संख्या मान लिए तो अब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, माने सिर्फ सब सवाल में ही लिखना है आपको, सब सवाल में इसमें ही लिखना है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ईजी है भाई, इसको हम बना देंगे, आप भी देख लीजिएगा, देखने के बाद इसको अपने से कॉपी पे 1-2 बार बनाइएगा। यदि तब भी आपको दिक्कत कोई होगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। यदि समझ में आइएगा, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा कि नहीं समझ में आया है ना। पहले देख लीजिए इसको। तो आपको क्या करना है, आपको इसको उल्टा मानना है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। आप परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या माने हैं, 7√5, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0। सभी सवाल में ऐसे करना है, सब सवाल में ऐसे करना है। देखिए इधर एक गुना में है, हम बोले ना कि यहाँ पर खाली इधर खाली अपरिमेय संख्या रहेगा और बाकी सब परिमेय संख्या उधर चला जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा, परिमेय संख्या उधर चला जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी √5 बराबर, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी p/का हो जाएगा 7q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7q। अब चूंकि अब जानते हैं कि क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बराबर क्या, ये क्या है भाई, पूर्णांक बाई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक बटे क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक है। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं भाई, देखिए
कि ये तो अपरिमेय संख्या है, ये कोई दिक्कत नहीं है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, समझिएगा भाई, है ना। अब देखिए, ये पूर्णांक बाई पूर्णांक का होता है भाई, पूर्णांक बाई पूर्णांक का होता है परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। अब देखिए, अब परिमेय कोई परिमेय के बराबर नहीं होगा तो काट देंगे। और जो इसके जस्ट इसके पहले जो सवाल में लिखे कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी पहली कल्पना गलत है, तो उतना इसमें भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद डालना पड़ेगा कि क्या है, 7√5 का है एक भाई अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक का है अपरिमेय संख्या है। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और बहुत बड़े समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा होगा तो फिर से बोल रहे हैं, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो हमको संतुष्ट रहेगा कि नहीं, चलिए आपको समझ में फिर समझाना पड़ेगा। यदि समझ में आ रहा है तो लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, है ना। अब एक सवाल और दिखाते हैं, इसके बाद यहीं पर आज का क्लास खत्म कर देंगे। एक सवाल और दिखाते हैं, एक सवाल और देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो। अब देखिए भाई, आपके पास सवाल ये आ गया, आपके पास सवाल ये आ गया। अब सुनिए क्या करना है आपको। तो हम आपसे यही बोले कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो माना कि 6√2 एक का है परिमेय संख्या, तो अब इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। माने सभी सवाल में ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर फिर ये परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी √2 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू, और माइनस का हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। नीचे में एक है, यानी कि √2 बराबर क्यू होगा, और यहाँ पर क्यू हो जाएगा तो यहाँ पर पी, क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। और यहाँ से 1 से क्यू, तो क्यू में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 6Q। अब देखिए, √2 का है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्या है, पूर्णांक बाई पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक बटे क्या है भाई? पूर्णांक है। पूर्णांक बटे क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाला बात है भाई, यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या, बोलिए अपरिमेय संख्या है ना। हाँ, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर बराबर पूर्णांक बटे पूर्णांक का होता है भाई, परिमेय होता है। पूर्णांक बटे पूर्णांक का होता है, परिमेय होता है। तो अब परिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा? नहीं होगा। फिर से यही बात लिखना है कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √5 एक का 6 + √2 का है एक अपरिमेय संख्या है। हमको लग रहा हो कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन का माने इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं होगा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से बताएंगे। लेकिन आपको कहना है कि ये देखने के बाद आप घर पर 2-4 बार खुद से लगाइएगा, खुद से बनाइएगा, तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, है ना। और जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत होगा। यदि दिक्कत होगा तो हम फिर से बताएंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो एक बार कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, बेस्ट है। और नहीं लग रहा है तो ये भी लिख दो कि नहीं लग रहा है ना। थोड़ा सा हमको इससे क्या होगा कि हम इससे मोटिवेट होंगे, हमको इससे एनर्जी मिलेगा, है ना। एक और बात है कि जितना भाई हो सके, माने सभी लोग को बोलते हैं, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, उससे भी कहो कि ये सर से पढ़ो, सर ये बढ़िया पढ़ा रहा है, माने बोलो, है ना। बोलोगे तब ये होगा, है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहीं पर आज क्लास को विराम देते हैं और अगले दिन मिलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, है ना। अगले दिन मिलेंगे।